जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जूते हाथ में लेकर और पैंट को ऊपर करके इस गंदे पानी से निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसी से कि कितना विकास हो रहा है। मैडम कहीं कुछ नहीं बना रखा है। अगर ये शीला दीक्षित के बनाए हुए फ्लाईओवर को भी अगर मेंटेनेंस कर दे ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है, और जो काम उस टाइम हुआ था वो काम ये अगर ये आजीवन भी रहेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। अगर शिक्षा इतनी अच्छी होती तो सारे के सरकारी में पढ़ते ना। बच्चे तो मेरे खुद प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इसके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इनके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो वो तो शिक्षा का तो खैर अब पता नहीं भगवान मालिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से दिल्ली का मॉडल दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते नहीं थक रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत विकास किया है, और उसी तरह से केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है। मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और स्वस्थ भारत अभियान। तो आज हम मुंडका विधानसभा में वार्ड नंबर 39 में लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोड पर खचाखच पानी भरा हुआ है, और इस पानी से यहाँ की जनता कितनी परेशान है, इन्हीं से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर, आपका नाम क्या है? धर्मवीर। हाँ, धर्मवीर जी, जानना चाहूँगी जी, ये समस्या है जो पानी की, कब से झेल रहे हैं आप लोग? ये 1.5-2 साल हो गया जी। 1.5-2 साल हो गए जी। तो अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक और निगम पार्षद कौन है? ये अनिल लाकड़ा, कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। और निगम पार्षद कौन है? और निगम पार्षद वो है तो अनिल लाकड़ा जी हैं, और विधायक धर्मपाल MLA है जी। दोनों आम आदमी पार्टी से ही हैं? दोनों आम आदमी पार्टी से हैं। वो हाथ खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राम जाने, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे को फंड नहीं मिल रहा। पता नहीं यहाँ के लिए फंड नहीं मिल रहा, वो बाकी सब जगह के लिए फंड मिलता है। ये देखो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया है, SS नरेला जोन एंड SI 39 आर डायरेक्टेड टू इंस्पेक्ट द एरिया एंड रिजॉल्व द इशू एंड पुट अप एक्शन टेकन रिपोर्ट विद फोटोग्राफ्स एंड also contact to applicant. The same should be resolved within 7 days. SS and SI are also directed to reply to applicant as well as undersigned with stipulated period hearing on 10/12/2021 at 11 AM with photographs. लेकिन आज तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन पूरा 1 साल बीत गया है। सारे को हमने देखा ना, एप्लीकेशन दिखाओ, एक एक करके दिखाओ। उसके बाद मैंने इसकी नॉन कंप्लायंस डाली जी। ये डायरी नंबर मिला, इसके मैंने ऊपर मैंने फिर RTI लगाई। RTI में क्या जवाब आया? RTI में कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने हार के फिर अपील की है। ये अपील की है, अपील के बाद भी कुछ नहीं कर रहे। ये खाली एक ये वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, ये वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, बस अपना यही चल रहा है। इसमें कोई प्रॉपर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो ये बताते कौन सी RTI का जवाब है, कौन सी RTI कहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आज तक। सर, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ के वर्तमान में आम आदमी पार्टी से विधायक है धर्मपाल लाकड़ा जी और निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी, तो उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अभी तक कोई काम नहीं किया या कार्रवाई नहीं की? उन्होंने पिछले शुक्रवार को मेरे को फ़ोन किया था कि प्रधान जी, मैंने 2 पाइप तो मंगा दिए हैं और पानी निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई, ये तो वादे तूने कई बार कर लिए हैं, लेकिन अब कुछ करे तो जाने ना। तो हम तो बहुत परेशान हो गए, हमने खुद अपने पैसे से थोड़ा से निकलने का रास्ता बनवाया। लोग परेशान हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बकरवारा गांव के हैं, सब पैदल ऐसे उठा के अपना तब जाते हैं। स्कूल के हैं और गांव के आना जाने वाले सब इस पानी से होकर गुजरते हैं। मतलब ये एक मेन रोड है, यहीं से लोग जाते हैं। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगी एक बार वो दिखा दें दर्शकों को कि किस तरह से जो मेन रोड है यहाँ पर कितना खचाखच पानी भरा हुआ है और लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। गाड़ियाँ भी हैं, यहीं से लोग पैदल भी चल के आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी सर ने बताया कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जूते हाथ में लेकर और पैंट को ऊपर करके इस गंदे पानी से निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसी से कि कितना विकास हो रहा है। जानना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग पार्टी को देखकर अपना वोट डाल के आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली का मॉडल दिखाकर पंजाब में भी सरकार बनाई है, लेकिन यहाँ की जो जनता है और आप लोग भी बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं, तो क्या इस बार पार्टी के नाम पर वोट देंगे या किसी प्रत्याशी को? ना देखो, यहाँ पर समस्या क्या है, हम पार्टी के नाम पर वोट नहीं देते हैं, ठीक है। अगर कोई ढंग का आदमी यहाँ खड़ा उठता तो उसको वोट देंगे, लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली यही पार्टी के तो आदमी आते हैं। अब पब्लिक तो इन्हीं को जिताती है ना हमेशा। समस्या ही है, अभी आप देख ही रहे हो, हमारे यहाँ पर कभी पानी भरता ही नहीं था, इतने साल हो गए। अब पहली बार ये हालत हो रही है कि पानी भरा मेन रोड। अब अगर मान लिया हम इस पानी को किसी हिसाब से निकाल भी रहे हैं, तो आगे तो मेन रोड सारी बंद है ना, मेन रोड की पानी सारा वो जामी है, तो कैसे होगा ये काम? तो बड़ा मुश्किल है ना।
अब जैसे एक दूसरे पे डालते हैं, ये कहते हैं जी वो इसके अंडर है ये अब मान लिया हम सारी दिल्ली में यहाँ पर तो पार्षद भी आम आदमी का है, विधायक भी आम आदमी का है। अब हमें क्या मतलब किसका कौन काम है? काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बार उसको चुना था हमने, सुखबीर दलाल को। सुखबीर दलाल ने देखो कॉलोनी की इतनी अच्छी हालत कर दी है, बहुत बढ़िया कर दिया। लेकिन ये टिकट जो मिलती है वो पैसे से मिलती है, बिना पैसे कुछ नहीं है। अब भी टिकट यही लेके आएगा, टिकट तो बिकेगा ना। अब बिकेगा, जो ज्यादा पैसे लगाता है उसी को टिकट मिलेगा। वो काम तो नहीं करेगा ना, पहले तो अपने पैसे निकालेगा। हाँ, पहले पैसे पूरे करेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। मतलब लोकतंत्र में जो चुनाव होते थे आज उस आधार पर नहीं हो रहे, आज पैसे और बाहुबल के आधार पर। बाहुबल के आधार पर सारा पैसों टिकट खरीदने की। लेकिन पंजाब में जिस तरह से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बहुत ही गरीब और निम्न तबके के लोग थे उनको चुनाव में उतारा, उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे चुनाव वहाँ का हम नहीं कर सकते ना, हम तो अपना व्यूज देख सकते हैं ना यहाँ का। अब जैसे हम यहाँ पर दिल्ली मॉडल देख रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, ठीक है, यही मॉडल से जीत रहे होंगे, क्या पता। अब आप भी आ रहे हो, ठीक है, अब बच्चे चल रहे हैं। हाँ, ना चाहते हुए भी आम आदमी ही जीतेगी, चाहे वो किसी कुत्ते को टिकट दे दे। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि फ्री में पैसे में दे के तो टिकट लेके आएगा, वो सबसे ज्यादा पैसे देगा। फिर दूसरे लोग जिसको टिकट नहीं मिली वो उसकी कटाक्ष भी करेंगे, ना भी चाहेंगे, लेकिन कॉलोनी वाले बिजली पानी और ये सब फ्री करके इसने सबको खरीद रखा है। जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोगों की मेन समस्या है, गंदगी को झेल रहे हैं और जो पानी भरा हुआ है लगातार, मेन रोड है, यहाँ से लोगों का रोज का आना जाना है और बहुत समस्या है। जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं और पिछले 5 साल में जिस तरह से चाहे यहाँ पर विधायक रहे हो आम आदमी पार्टी के या अभी वर्तमान में जो निगम पार्षद है अनिल लाकड़ा जी, वो भी है, इन लोगों ने कंप्लेंट भी दी लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर जो लोकल है, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। लेकिन यहाँ पानी समस्या बहुत काफी दिन से दिक्कत आ रही है हमारे को। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना तो अपने जूते उतार के जब जाते हैं स्कूल। दोषी कौन है इसका? प्रशासन है, अब क्या करे, जो भी है अपने जो काम पूरा होगा जब तो होगा। लेकिन प्रशासन किसके अनुसार काम कर रहा है? मैम एमसीडी में तो एमसीडी में कहते हैं हमारी चलती नहीं है। कौन कह रहा है ये? क्या बीजेपी बोलते हैं, और इसमें कहते हैं केजरीवाल जी कहते हैं हमारे को जिताओ, हम काम कराएंगे यहाँ से इलाके में। तो केजरीवाल की तो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार है। कहते हैं ऊपर से नहीं ऑर्डर देते हैं, यहाँ काम नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है। आखिर क्या बात है कि केजरीवाल जी जब भी कोई काम करते हैं या कोई काम नहीं होता है तो वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं कि मोदी जी नहीं करने दे रहे। ना बीजेपी ठीक थी यहाँ के लिए, क्योंकि उससे पानी तो नहीं भरा हुआ था कम से कम यहाँ पर इस इलाके में, हमारे एरिया में जो काम था साफ सफाई थी इस इलाके में। जब से केजरीवाल जी आए जैसे ना तो पानी आप समस्या खुद देख रहे हो क्या हाल हो गया है। पूरा मुंडके में आप नहीं, पूरे मुंडके में देख लो, सारी जगह यही हाल हो रखा है। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर कोई भी करप्शन करता है या काम नहीं करता आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। लेकिन जानना चाहूँगी क्या दिल्ली में भी केजरीवाल ने कोई नंबर दिया है इस तरह से? मैम यहाँ तो कोई नंबर नहीं मिला है। पहले स्टार्टिंग में आए थे जब उन्होंने नंबर दिया था तो उस नंबर पर कोई आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसमें तो उन्होंने फोन उठाते उस नंबर पर कोई भी आज तक। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी अपना काम दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई हमने दिल्ली में बहुत विकास किया है, वो विकास खाली विकास सिर्फ कहने के लिए और दिखाने के लिए है या धरातल पर भी हो रहा है? मैम धरातल कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है जी, जीरो है धरातल पर। जीरो मैम, आप ये देखो बहुत बड़ा दिल्ली का बहुत बुरा हाल है जी। बाबूजी, आप क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे थे, हमारा ये पानी वानी है तो निकलना चाहिए, साफ होना चाहिए। बच्चे जा रहे 100 स्कूल में, बैग वैग भी गिर जाए हैं, कपड़े भी गिर जाए। जैसे हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं और कहीं भारी बीमारी के हैं वो जा नहीं पाते, तो ये करवाना चाहिए ना। हमारे देखो आपके दोनों विधायक भी हैं और पार्षद भी यहीं के हैं, मुंडके गांव के ही हैं, और ये मुंडके की ज़मीन है। अभी हालत ये है, देखो एमपी मुंडका गांव से है, भले साहिब सिंह का लड़का जो भी है एमपी यहीं का है ना, विधायक यहाँ का है, पार्षद यहाँ का है, इतने होने के बाद भी दिल्ली ये मुंडका गांव का ये हालत है। तो जब यहाँ का कोई नहीं होगा तो क्या हालत होगी? गांव के किसी गली में चले जाओ, हर गली में पानी मिलेगा आपको। सांसद तो बीजेपी का है ना, लेकिन मतलब वो यहाँ क्षेत्र नहीं है, कम से कम अपना घर तो सबको ही देखना है ना। अब अगर हम कहीं कितना बड़ा भी बन जाए तो घर में तो देखेंगे ना, गांव तो देखेंगे। तो ये हालत आप देख ही रहे हो इसके। अभी यहाँ पर अभी ये छोटा सा है नमूना, अब आप अंदर गांव में चले जाओ, हर गली में यही हाल मिलेगा आपको। कोई गली ऐसी सूखी नहीं है कि आदमी चले जाए, पैदल निकल जाए। सर, ये भी जानना चाहूंगी, ये तो हुआ सड़कों का निर्माण या उसका विकास, तो क्या शिक्षा के स्तर में और जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है या हॉस्पिटल है उस स्तर में कितना बड़ा काम हो रहा है दिल्ली में? शिक्षा के स्तर का अभी इतने आदमी हैं यहाँ पर, इनसे पूछो कितने के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अगर शिक्षा इतनी अच्छी होती तो सारे के सरकारी में पढ़ते ना। बच्चे तो मेरे खुद प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इसके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इनके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं,
तो वो तो शिक्षा का तो खैर अब पता नहीं, भगवान मालिक है। और बीमारी में अगर किसी को भी बीमारी हो जाए, अभी जैसे हमारे यहाँ संजय गांधी पड़ता है, कोई वहाँ जाके राजी नहीं होगा। हर आदमी बालाजी या कहीं दूसरे हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में जाएगा ना। लेकिन सर क्या बात है, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो केजरीवाल जी दिल्ली का मॉडल दिखाते हैं और खासकर स्कूलों का मॉडल दिखाते हैं कि हमने जो एजुकेशन है, शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। मैडम अब ये मॉडल तो आप देख ही रहे हो ना, ये मॉडल, ये जो विकास का मॉडल ये है। स्कूलों में भी आप भ्रमण कर सकते हो, वहाँ का मॉडल दिख जाएगा। अब आदमी क्या पता कौन सा मॉडल दिखा रहे हैं वो, ये है ना समस्या, तो ये है। हाँ, राजनीति चल रही है, ये उसका लड़का है, ये साला कैसे आगे निकल जाएगा। टीचर भी ऐसे राजनीति कर रहे हैं, ये उस पार्टी का है, अरे इसका बाप तो साला कांग्रेस का है, इसका उसका है, ऐसे राजनीति चल रही है स्कूल में भी। सर हमने देखा है कि जो ये रोहतक वाला रोड जाता है, ये बहुत लंबे समय से टूटा पड़ा था, लेकिन अभी क्या बात है कि कुछ 1-2 महीने से ये रोड बना है। इसके पीछे इनकी मजबूरी रही है। यहाँ से ये एमसीडी चुनाव होने हैं ना, एमसीडी चुनाव होने हैं, कुछ इसको पैसा बजट मिला था मोटा धर्मपाल लाकड़ा को। अब ये पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक बनना था, लेकिन ये थोड़ा सा अपने ऑफिस के सामने बना के और चुप बैठ गया। अभी बरसात में उसके बाद नहीं बनाया गया, कुछ नहीं करे। कब से टूटा हुआ है? इसको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। पिछले चुनाव में जैसे आजाद ने थोड़ा सा कराया, उसने कराया था, ये दलाल सुखबीर दलाल ने कराया था। सुखबीर दलाल बहुत ही अच्छा था, इससे बढ़िया सुखबीर दलाल था। सुखबीर दलाल बहुत काम कर रहा था। अभी जो नांगलोई का फ्लाईओवर है उस पे भी मतलब पिछले 10-12 साल से काम चल रहा है, वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। वो जो पुल है ना, मैं तो वहीं से रोज जाता हूँ, जो मंडी के सामने है। अगर वो जिस स्पीड से बन रहा है, अगर ऐसी स्पीड से हिंदुस्तान की और रोडें बन जाए ना, तो मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी में काम आएगा रोड, जो मंडी के बगल में पुल बन रहा है। लेकिन वो बनने में ही है वो। केजरीवाल जी जिस तरह से लगातार दावा करें कि हमने बहुत अच्छे स्तर पर मतलब दिल्ली में जो कल्टीवेटर रोड है वो भी बनवाए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाए, तो उन बातों में कितनी सच्चाई है सर? मैडम कहीं कुछ नहीं बना रखा है। अगर ये शीला दीक्षित के बनाए हुए फ्लाईओवर को भी अगर मेंटेनेंस कर दे ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। और जो काम उस टाइम हुआ था, वो काम ये अगर ये आजीवन भी रहेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। जिस तरह से जो फ्लाईओवर का पैसा मिलता है सरकार को काम करवाने के लिए, वो पैसा तो बिजली और शायद पानी में जा रहा है। मैडम जा रहा होगा, अब हम कहाँ इतना लिखा जुखा थोड़ी ले रहे हैं उनसे, फ्री में ही जा रहा होगा। और क्या कर रहे हैं फिर? जरूरत आप देख रहे हो ना, ये हम घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, अब कैसे जाएंगे इस रोड में? ये है बेसिक जरूरत। नालियाँ पूरी ऐठी पड़ी हुई है। अब ये तो बहाना है ना। अब यहाँ अब मान लिया हमारे यहाँ अगर विधायक उसका होता, बीजेपी का होता या दूसरे बहुजन समाज पार्टी का होता, किसी का भी हम मानते, अभी तो दोनों यहीं के है ना। जी सर, एक बात और जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि हर सरकारी कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगेगी और भगत सिंह की लगेगी, और दिल्ली में भी केजरीवाल ने कहा था कि हम स्कूलों में संविधान पढ़ाएंगे, कि तो क्या सही मायने में स्कूलों में संविधान पढ़ाया जा रहा है? जो मैडम आप स्कूल में, हम तो वो तो है ही नहीं, अभी तो कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल। फोटो लगाने से या संविधान पढ़ाने से अच्छा हो जाता तो बढ़िया है। उसमें तो हम भी अगर यहाँ पर एक अम्बेडकर की फोटो लगा लेते हैं, उनको ये रोड अपने आप साफ हो जाएगी। काम तो करना ही पड़ेगा ना आदमी को। अब ये जैसे लगा लो, इनसे कोई विकास थोड़ी होगा। सुंदर जैन जी आए थे, लेकिन वहाँ जो गड्ढे वड्ढे थे वहाँ तो साफ कर दिया बिल्कुल। वहाँ तो ऐसा रोड चमका दिया था, लेकिन यहाँ इधर कोई भी देखने नहीं आया था। और वहाँ उनके पास शिकायत हमारी थी, तब भी नहीं आया। उनके पास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया और जिस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि भले किसी की भी तस्वीरें लगा ले, चाहे अंबेडकर की लगा ले, भगत सिंह की लगा ले, लेकिन जब तक उनके विचारों पे काम नहीं करेगी सरकार, और जिस तरह से सरकार लगातार अपने मॉडल को गिना रही है कि दिल्ली में हमने इतना विकास किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या साफ सफाई के क्षेत्र में हो, लेकिन यहाँ की जनता ने दिखाया है और हमने भी प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाने का काम किया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों ही सरकारें कोई काम नहीं कर रही है, ये यहाँ की आम जनता का कहना है। और जिस तरह से अभी दिल्ली में निगम के चुनाव है, निगम के चुनाव को देखते हुए और जो काम है पिछले 5 साल से, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, तो कहीं ना कहीं आम जनता का मोह इन दोनों ही पार्टियों से इस बार भंग होता नजर आ रहा है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा।